इन्होंने देश की सेवा की थी और आज उनके साथ जो अभद्र व्यवहार पुलिस ने किया है और जिस तरह से आतंकवादियों जैसा व्यवहार पुलिस के द्वारा किया गया है उसके ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं किया और डायरेक्ट सैनिक के साथ उग्रवादी जैसा व्यवहार करके उनको अरेस्ट किया गया और 55 दिन गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा गया, मारा पीटा गया, यातनाएं दी गई, उनको भोजन नहीं दिया गया, नंगा करके पीटा गया। हमने देश की जो शपथ खाई थी, जल के रास्ते, हवा के रास्ते, पानी के रास्ते, अगर जरूरत पड़ी तो जान भी देंगे और हम जान देने के लिए कुर्बान हैं वहाँ बॉर्डर पे। और एक पुलिस वाला अपनी कसम को तोड़ करके एक फौजी पे प्रहार करता है। हमारा यही कहना है कि जो विमल कश्यप के साथ में हुआ है वो घोर निंदनीय है। पुलिस द्वारा गलत तरीके से हमारे फौजी भाई को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद किसी भी न्यायालय में उनको जो है पेश नहीं किया गया किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने। ये बहुत ही निंदनीय घटना किया है पुलिस ने। ऐसा तो कोई भी पेशेवर अपराधी के साथ भी पुलिस नहीं करती है जो उनके साथ किया गया है। थल सेना, नभ सेना, वायु सेना का पूरा जम करके पूरा प्रहार किया और हम लोग फतेह किए। तो इतना सब कुछ देश के लिए हम लोग करते हैं और उसके बावजूद अगर ऐसा कृत्य होता है तो कितना शर्मनाक है, आप स्वयं सोचिए। महोली के मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के बाद भूतपूर्व सैनिक विमल कश्यप द्वारा सीतापुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। उनके द्वारा पुलिस पर उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद आपको बताएं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने उनके महोली आवास पर जाकर मुलाकात की थी और उनसे एक वादा किया था कि वो हर संभव मदद करेंगे इस भूतपूर्व सैनिक परिवार की। अब इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, आपको बताएं कि जिस सीतापुर के भूतपूर्व सैनिक हैं वो भी विमल कश्यप के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि 12 जून को वो जिलाधिकारी से जो है मुलाकात करेंगे और अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सभी आपको भूतपूर्व सैनिक दिख रहे हैं। हम बारी बारी से बात करेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं और क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। तो 12 तारीख को आप लोगों ने ऐलान किया है कि मुलाकात करेंगे जिलाधिकारी सीतापुर से, क्या कुछ मांगों का ज्ञापन उनको देंगे, क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? जी, ये हमारे जो पूर्व सैनिक विमल कुमार हैं, इन्होंने देश की सेवा की थी और आज उनके साथ जो अभद्र व्यवहार पुलिस ने किया है वो बहुत ही निंदनीय है। उसी के क्रम में हम लोग आए हैं और जिस तरह से आतंकवादियों जैसा व्यवहार पुलिस के द्वारा किया गया है उसके ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने जो ज्ञापन तैयार किया है वो जिला अधिकारी जो है हमारे जिला सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद जो राज्य सैनिक बोर्ड होता है उसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं होते हैं और जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड होता है उसके अध्यक्ष जो है हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी आज हैं। तो इन सबको हम इसकी गुहार लगाएंगे कि आपके होते हुए हमारे सैनिकों के ऊपर इस तरह से पुलिस बर्बरतापूर्वक व्यवहार करती है। तो सबसे पहले हमारे जैसे पुलिस अधीक्षक हैं तो कम से कम अध्यक्ष जी से बात करते, जो सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिलाधिकारी स्वयं होते हैं, जब सैनिक के ऊपर हाथ डालें तो उससे पहले एक बार वार्ता कर लें। उन्होंने कुछ नहीं किया और डायरेक्ट सैनिक के साथ उग्रवादी जैसा व्यवहार करके उनको अरेस्ट किया गया और 55 दिन गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा गया, मारा पीटा गया, यातनाएं दी गई, उनको भोजन नहीं दिया गया, नंगा करके पीटा गया। तो उसके बाद इनकाउंटर करने का भी प्रयास किया गया। उनके मोबाइल को भी यूज किया गया है गलत तरीके से और उनके फ़ोटो लिए गए हैं। उसका जैसा कहना है कि बस अड्डे पर खड़े करके फ़ोटो लिया गया है। तो इस तरह की ज़रूरत पुलिस को क्यों पड़ी, ये एक सवाल है। पुलिस को ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये अधिकार पुलिस को किसने दिया है? ये तो अधिकार हमें लगता है एक जन सेवक को नहीं दिया गया है। इनको प्राप्त अधिकारों से अतर हटके काम करने की आवश्यकता कहाँ पड़ी? ये सब सवाल हैं जिनके जवाब सरकार स्वयं जो है, सरकार से हमारे जो इसके सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं उनसे हम पूछेंगे और वो कुछ ऐसा नियम बनाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटित हों। और इस सैनिक को जो उसके साथ हुआ है, आज उसका अपमान हुआ है, समाज में रहने लायक नहीं रह गया है, उसको हर तरह से मतलब परेशान किया गया है पुलिस के द्वारा, उसकी भरपाई की जाए, उसको न्याय दिलाया जाए। ये क्या चाहते हैं मांग में? क्या कोई कार्रवाई चाहते हैं दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ? क्या मांग उठाएंगे आप? ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने गलती की है
लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हमने वर्दी पहनी है, शपथ खाई थी। हम भी शपथ खाते थे, हम फौजी भी शपथ खाते थे। हमने देश की जो शपथ खाई थी, जल के रास्ते, हवा के रास्ते, पानी के रास्ते, अगर ज़रूरत पड़ी तो जान भी देंगे, और हम जान देने के लिए कुर्बान हैं वहाँ बॉर्डर पे। और एक पुलिस वाला अपनी कसम को तोड़ करके एक फ़ौजी पे प्रहार करता है। एक फ़ौजी पे प्रहार नहीं है, देश की रीढ़ की हड्डी पे प्रहार है, एक राष्ट्र के ऊपर प्रहार है। इससे फौजियों का और देश के सैनिकों का मनोबल गिरा है। तो 12 तारीख को मिलकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपेंगे और इससे मांगे उठाएंगे आप? जी, सभी हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, सब में आक्रोश व्याप्त है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम स्टेप बाय स्टेप धरना प्रदर्शन करके और हम मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति तक जाएंगे। बिल्कुल। आपका क्या कहना है? 12 तारीख को जो मुलाकात होगी जिलाधिकारी से, आप अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपेंगे, क्या मांग है आपकी, क्या कहेंगे जिलाधिकारी जी से? जी, मैं सुधाकर कुमार अवस्थी, पूर्व सैनिक एडवोकेट। हमारा यही कहना है कि जो विमल कश्यप के साथ में हुआ है वो घोर निंदनीय है और बहुत ही नकारात्मक कृत्य है। और जो है हमारे संविधान में भी लिखा है कि सिविलियन की रक्षा के लिए 5 रिटें दी गई हैं, उसमें से मैं एक ही बोलता हूं, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, पुलिस द्वारा गलत तरीके से हमारे फौजी भाई को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद किसी भी न्यायालय में उनको जो है पेश नहीं किया गया, किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने। जबकि रूलिंग ये होती है कि 24 घंटे के अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी भी सक्षम न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। अगर कोई भी पूछताछ करनी है तो उसको दोबारा आप जो है कानूनी प्रक्रिया अपनाकर रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमारे जो है विमल कश्यप यानी पूर्व सैनिक फौजी भाई को गलत तरीके से जो है क्राइम ब्रांच और कई थानों के पुलिस द्वारा मिलकर रखा गया और उसको जो है नाना प्रकार यातनाएं दी गई, 3rd डिग्री टार्चर तक किया गया, भूखा रखा गया। जबकि हम लोग फौजी हैं, ऐसा कृत्य जो है मिलिटेंटों के साथ भी नहीं करते हैं। हम फौजियों के भरोसे सिविल जनता क्या पूरा देश बोलता है कि हमारा देश महफूज है। हम लोग देश के लिए अपना जो है प्राण न्यौछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो क्या हमारे लिए यही है कि पुलिस हमको पकड़ के ले जाए, हमारे साथ ऐसा कृत्य करे? इसका न्याय जो है 55 दिन का मिलना ही चाहिए। जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी जो है उनको सजा देना चाहिए जो उन्होंने ऐसा किया है। हमारा यही कहना है कि आगे ऐसा कोई कृत्य हमारे फौजी भाई के प्रति ना हो। बिल्कुल। आपका क्या कहना है? 12 तारीख को आप लोग जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे। आप लोगों ने भी देश की सेवा की, अभी विधि व्यवसाय से आप जुड़ गए, आपका क्या कहना है? मैं अधिवक्ता वेद प्रकाश, पूर्व सैनिक। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्व सैनिक पूरे भारत के हैं, जो तकरीबन जो है 50 लाख से 60 लाख हैं। इनको सबको जो है किसी भी तरीके से इनको ना रखा जाए। ऐसे प्रकरण में यदि रखा जाए उसको लाओ और बुला करके पूछताछ करो और छोड़ दो पूछताछ करके। और जो ये किया गया है बहुत निंदनीय है। 55 दिन तक जो है उसको क्राइम ब्रांच ने अपने अंडर रखा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग सब पूरे देश में भ्रमण किए हैं। हम लोगों को जो है तरह तरह के जो है मौसम में तरह तरह की जगह पर घूमने का अवसर मिलता है और हम बाखूबी वहाँ सेवा करते हैं। हम लोग सब जो है पूर्व सैनिक, जो भी होता है करो, यदि आपको शक है आप करो, लेकिन जो है उसको बता करके करो। हमारे जिला सैनिक बोर्ड है उसको बताओ, जिला अधिकारी को बताओ, प्रदेश अध्यक्ष को बताओ, सबको आप बता करके आप उठा करके उसको छोड़ दो। जो उसको वो निकलता है सज़ा का दोषी है, सज़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जो है शक के दौर पर उठा करके और 55 दिन तक बंद रखा आपने, ये गलत है सर। तो क्या मांग है आपकी, क्या मांग करना चाहेंगे? आप लोग 12 तारीख को मुलाकात करेंगे, जिलाधिकारी जी ने समय भी दिया होगा, क्या मांग उठाएंगे? यही मांग उठाएंगे कि हम लोग जो है न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाकी जो सही है तो सही है, गलत तरीके से उठाकर रखा गया है, ये नहीं रहना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक आप भी हैं, आपके साथी रहे विमल कश्यप हैं, साथ में नौकरी भी की होगी, जगह जगह दूर दूर आपकी तैनाती हुई है। आप लोग क्या उनके परिवार से मिले? जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उन्होंने पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाया, आप लोग क्या उनके परिवार से मिले? क्या कुछ बातचीत हुई? जी, मैं उनके परिवार से मिला था। हम सभी भूतपूर्व सैनिक उनके निजी स्थान पे गए थे
और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी उनके साथ हुआ है घटना, ये बहुत ही निंदनीय घटना किया है पुलिस ने। ऐसा तो कोई भी पेशेवर अपराधी के साथ भी पुलिस नहीं करती है जो उनके साथ किया गया है। सैनिक एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है और उसकी समाज में काफ़ी इज्जत है, इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है। उनके साथ जो घटना किया गया है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस संबंध में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको न्याय मिलना चाहिए और इसमें अगर नहीं पुलिस यहाँ सुनेगी, जिलाधिकारी नहीं सुनेंगे, हम पूरे देश के पूर्व सैनिक इस पर आह्वान करेंगे, सभी संगठनों को करके पूरे देश में इसका उसको न्याय दिलाने के लिए पूरे देश के पूर्व सैनिक संघर्ष करेंगे। क्या मांग है कि जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो, यही मांग उठाएंगे या अन्य कोई और भी मांग है? हम लोगों की यही मांग है कि जो दोषी व्यक्ति हैं इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। 55 दिन हिरासत में रखना एक अपराधी की तरह, उसका कोई पेशेवर अपराधी का बैकग्राउंड तो था नहीं, वो तो एक सैनिक था, तो कम से कम छानबीन करनी चाहिए थी पुलिस को भी कि बैकग्राउंड में कोई ऐसा कोई अपराध उसने किया हुआ या कुछ इस टाइप का। जब ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसे ही 55 दिन तक उसको जेल में रखा। बहुत ही निंदनीय घटना है ये। एक आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जो पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाया विमल कश्यप जी ने, उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, 3rd डिग्री टॉर्चर तक की बात उन्होंने कही। इस दौरान अभी तक किसी भी पुलिस अधिकारी का कोई भी बयान नहीं आया है, ना लिखित, ना मौखिक, ना कोई बाइट आई है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं देवेंद्र प्रताप मौर्य, फार्मासिस्ट, मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जो भी है, हम कोई भी देश की सेवा या कुछ भी करते हैं जो एक संविधान के तहत करते हैं। संविधान जो हमें अधिकार देता है कि एक संविधान के अंदर एक दायरे के अंदर रह करके जो सेवा की जाती है। जैसे हम लोग अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें आपने ये देखा कि थल सेना, नभ सेना, वायु सेना का पूरा जम करके पूरा प्रहार किया और हम लोग फतेह किए। तो इतना सब कुछ देश के लिए हम लोग करते हैं और उसके बावजूद अगर ऐसा कृत्य होता है तो कितना शर्मनाक है, आप स्वयं सोचिए और इस चीज़ को अपने अंदर निहित करके देखिए कि कितना निंदनीय है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो इस कृत्य के थ्रू हुआ है, अगर हम अभी भी जब भी कभी आपदा आती है देश के ऊपर, चाहे वो आप कोविड का ले लीजिए, चाहे कभी भी कुछ भी ले लीजिए, उसमें हमेशा पूर्व सैनिकों का आह्वान किया जाता है। जब अगर ऐसा आह्वान किया जाता है तो जब हम लोग आगे बढ़ करके आते हैं तब कहाँ से ऐसा लगता है कि फौजी गलत है। अगर फौजी गलत है तो हम ये नहीं कहते हैं कि उसके साथ नहीं करिए, वो गलत है तो आप गलत व्यवहार करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कानून के दायरे के रह करके कुछ भी आप करिए, सब हमें स्वीकार है। लेकिन जब आपदा के समय सैनिक याद आता है, उसके सिवा नहीं सैनिक याद आता है, उसके मान सम्मान पर ठेस पहुँचाई जाती है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो भी इसके प्रति दोषी है उसके पास सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल। एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे प्रमोद जी, चूंकि आप ही लीड कर रहे हैं, सीतापुर में कितने भूतपूर्व सैनिक हैं जो 12 तारीख को जिलाधिकारी जी से मुलाकात करेंगे? हमारी संख्या तो लगभग जो है 1500-1600 के करीब है भूतपूर्व सैनिकों की सीतापुर में जी। लेकिन अभी हमारा मैसेज कहाँ तक पहुँच पाता है, समय बहुत कम है। आज ही हमने जो है इसका ऐलान किया है, तो जो भी अधिक से अधिक संख्या हो जाएगी यही है। बाकी जैसे ये इस तरह की जो उत्पीड़न है, आपके जो साथी हैं विमल कश्यप जी ने एक आरोप लगाया पुलिस पे, बयान भी उन्होंने जारी किया, मीडिया के सामने जारी किया कि पुलिस ने उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, 55 दिन तक उन्हें हिरासत में रखा, छोड़ा नहीं गया और कई तरह के उत्पीड़न दिए गए। इस मामले में अगर आपका एक बोर्ड है या ऊपर की अगर सरकार की हम बात करें, जो आपका सैनिक बोर्ड है, तो इसमें उन लोगों की आपको मदद मिलती है या नहीं मिलती? ऐसे मामलों में अगर पूर्व में भी ऐसे मामले कभी आए होंगे तो क्या देखा गया है, आप लोगों को मदद मिलती है? जो आपका बोर्ड है, सैनिक बोर्ड है, उससे आपको मदद मिलती है? जी, हमारा जो सैनिक बोर्ड होता है जिला स्तर पे, यहाँ हर जिले में लगभग जो हमारा भारत देश है सभी जिलों में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बैठते हैं। यहाँ पे भी हमारे कमांडर साहब हैं, वो बैठे हुए हैं। जिला सैनिक एवं पुनर्वास कार्यालय सीतापुर जो लालबाग में स्थित है, आप लोग जानते होंगे, ऐसे हर जिले में कार्यालय होते हैं। इसका सेक्रेटरी जो है ये अधिकारी होते हैं और उसके जिला अध्यक्ष जो हमारे जिला अधिकारी होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, हर जिले में होते हैं, वो पहले से ही नियुक्त होते हैं। तो जिलाध्यक्ष जो जिलाधिकारी है वो हमारे अध्यक्ष हैं, तो सैनिकों के अध्यक्ष पहले से नियुक्त है, हमारे जिलाधिकारी हैं। तो एक बार अध्यक्ष से हमारे पुलिस वालों को बात करनी चाहिए जब सैनिक का मामला आता है, किसी सैनिक का मैटर होता है और फिर इतना गंभीर मैटर हो जहाँ पे उसको बंद करके टार्चर करना पड़े, तो एक बार बात कर लेनी चाहिए। ये क्यों नहीं करते हैं और गलत तरीके से टार्चर करते हैं।
आपकी विमल कश्यप जी से परिवार से बात हुई, उनसे बात हुई होगी, वो क्या चाहते हैं आपसे बताया होगा, आपसे तो खुल के बताया होगा। देखिए, बहुत गलत हुआ है। आज एक सैनिक जो सम्मान के साथ जी रहा था वो मुंह दिखाने लायक नहीं है समाज में। क्या उस पर बीत रही है, किस तरह से वो जी रहा है, लोग कैसे टार्चर कर रहे हैं, फौजी हैं। तो ये एक फौजी के ऊपर जो बीत रहा है वो हम तो समझ ही रहे हैं, आप भी समझ रहे होंगे, सभी लोग समझ रहे होंगे। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमने पहले भी कहा देश पे पड़ता है, देश के सैनिकों पे पड़ता है। क्योंकि हम जिस समय हम भर्ती हुए थे उस समय सम्मान कुछ और था, आज सम्मान में गिरावट आई है। हमें याद आता है कि जब हम पहली बार जो है पोस्टिंग हमारी यहाँ हुई थी, वर्दी पहन करके हम आए थे किसी काम से डीएम साहब के यहाँ, तो डीएम साहब ने हमें बड़ा सम्मानित तरीके से बैठाला था और हमारा काम चुटकियों में, मिनटों में बुला के करवाया था। अब ऐसा देखने को नहीं मिलता। अब नहीं मिलता है। जी, अब नहीं मिलता है। अब ये बहुत ये गिरावट आई है, तो क्या मानते हैं क्यों ये गिरावट आई है? क्या जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रही है? क्योंकि पहले अगर देखें तो अगर हम रील्स भी देखते हैं तो उसमें जब कोई फौजी या सैनिक जा रहा होता है एयरपोर्ट पे तो लोग खड़े होकर उसको सैल्यूट करते हैं, जय हिंद के नारे भी लगाते हैं, जय घोष लगाते हैं। तो क्या मानते हैं क्यों गिरावट आई इस तरह की? देखिए, हमें लगता है कि इसका जो कारण है भ्रष्टाचार है। लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो जो है उनको अब नहीं दिखता है, आंखें उनकी बंद हो चुकी हैं कि कहीं जो है ईमानदारी से भी कुछ हमारा देश चलता है। और ईमानदारी से जो फौजी वहाँ पे उनसे टिका हुआ है। और कहीं हमारे फौजी भी कुछ इतना बड़ा परिवार है, कुछ कर जाते होंगे, ये भी एक वजह हो सकती है। सारे तो नहीं, क्योंकि ज़्यादा संख्या ईमानदारों की है। लेकिन हमारा जो समाज है, हमारा फौजी भी इसी समाज से जाता है। जिस घर से, जिस परिवार से जाएगा, कुछ तो उसकी आदत वहाँ भी बनी रहती है। तो यही कारण है आज हमारा जो समाज है पैसा कमाने में लगा हुआ है। क्योंकि जब हमने डीएम साहब ने कहा, तुरंत बुलाया कि ये फौजी हैं, इनको लाइसेंस हमने मांगा था उनसे, एक हथियार का लाइसेंस मांगा था। 4 दिन के अंदर हमारे हाथ में था लाइसेंस, केवल हमारी वर्दी देख करके, कोई जांच पड़ताल नहीं थी। आज लाइसेंस बनवाने में सालों लग जाते हैं, लोगों के लाइसेंस नहीं बनते हैं, चाहे फौजी हो कुछ भी हो। वो सम्मान था फौजियों का। और तब लोग लड़ते भी थे। आपने सुना होगा रेजांगला की लड़ाई सुनी होगी। हमारे मात्र 120 जवानों ने 3000 फौजियों को मार गिराया था। तो ये हमारा मनोबल ऊंचा था उस समय। हमारे देशवासी हमें प्यार करते थे तो हम जी जान से लड़ जाते थे। 120 जवानों ने 3000 को मार गिराया, तो ये हमारा मनोबल था। आज मनोबल गिराया जा रहा है तो क्या फौजी लड़ेगा? इसका खामियाजा कहाँ पे, किसको होगा? देश का नुकसान होगा। अगर ये ऐसी वारदातें हो रही, एक फौजी पे प्रहार नहीं है, देश पे प्रहार है। तो इसको बचाना होगा, हम सबको मिलकर बचाना होगा। देश को सुरक्षित रखना है तो फौजी पे प्रहार तो एक नॉर्मल बात है, वो तो इंसान है। लेकिन एक नुकसान जो हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है, इसको बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है। आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे जाते जाते। डीएम साहब से 12 तारीख को आप लोग मुलाकात करेंगे। जितने भी सीतापुर के भूतपूर्व सैनिक हैं, जितने भी संख्या में आ जाए, अगर यहाँ से जो है आपकी जो मांग है उस पर कोई विचार नहीं किया जाता, आगे अगला कदम क्या उठाएंगे? अगर हम जिलाधिकारी महोदय से अपने फौजियों के सम्मान के लिए मांग करेंगे, अगर यहाँ नहीं सुना जाता है तो हम लोग प्रदेश स्तर पर जाएंगे। प्रदेश स्तर में भी हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम केंद्र स्तर पर जाएंगे। अपनी लड़ाई को हम जारी रखेंगे। कब तक जारी रखेंगे? कि जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता है। कि हमारे खिलाफ अन्याय मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर दोषी व्यक्ति है तो उसको सज़ा मिल रही तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अनलीगल तरीके से अगर किसी फौजी को उठा के 55 दिन तक बिना कारण जो है रख कर उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसे 3rd डिग्री टार्चर किया जाता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जो हम एक अपराधी के साथ भी नहीं करते हैं, ये घोर निंदनीय है। इसकी मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा निंदा करता हूँ। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ भूतपूर्व सैनिकों ने अपना पक्ष रखा। जो भूतपूर्व सैनिक हैं मोहाली के विमल कश्यप, उन्होंने उत्पीड़न का आरोप लगाया था, सीतापुर पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया था, जिसके बाद जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनके मोहाली स्थित आवास पर पहुंचे थे, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया था। और अब जो सीतापुर के भूतपूर्व सैनिक हैं वो भी अब समर्थन में उतर आए हैं। भूतपूर्व सैनिक विमल कश्यप के समर्थन में उतरे हैं और 12 जून को एक दिन बाद वो मुलाकात करेंगे जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से, उन्हें अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपेंगे। और जो पुलिस हिरासत में लेने की बात
की है वो सरासर गलत बताई है कि 55 दिनों तक उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया, उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। इसको लेकर वो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाएंगे और उससे भी बात अगर नहीं बनती है तो प्रदेश स्तर पर जाकर भी है जो वो आंदोलन का रास्ता भी अपनाएंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ है। अब आपको हम थोड़ा फ्लैशबैक में भी ले चलते हैं। दरअसल आपको बताएं कि बीती 8 मार्च को सीतापुर का जो हेमपुर फ्लाईओवर है वहां पर मोहाली का जो के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी थे, उनकी जो है गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद आपको बताएं कि 10 अप्रैल को इस मामले का खुलासा किया था एसपी चक्रेश मिश्र ने, जिसमें जो है बाबा विकास राठौर, असलम गाजी और निर्मल सिंह को जो है गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। और इसके जो शूटर हैं घटना के, वो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, फरार हैं, उनको अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। इसके बाद आपको बताएं कि 23 अप्रैल को एसपी चक्रेश मिश्र का तबादला हो जाता है। फिर 2 मई को आपको बताएं कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्होंने बताया कि उनको पुलिस हिरासत से रिहा किया गया। उन्हें जो पुलिस हिरासत में लिया गया, उन्होंने जो बयान दिया, बताया गया कि शक के आधार पर इस हत्याकांड में जो शक की सुई थी उसके आधार पर उन्हें 8 मई को मोहाली आवास से पुलिस ले गई थी। जिसके बाद उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, यहाँ तक कि उनकी मोबाइल की लोकेशन ट्रेस ना हो इसके लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर भी रखा गया। उनका जो बयान आया था, फिर इसके बाद जो है विमल कश्यप की जो मां है वो सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्र से भी मिली थी, उनका ऐसा कहना है। जिसके बाद उनकी कहीं सुनवाई जब नहीं हुई तो उन्होंने हाईकोर्ट में एक रिट दायर की, बंदी प्रत्यक्षीकरण की। जिसके बाद जो यूपी के आईजी हैं उन्होंने जब आईजी ने हाजिर कराया कोर्ट में, जिसके बाद 55 दिन बाद उनकी पुलिस हिरासत से कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ा गया। जिसके बाद उन्होंने जब कैमरे पर अपना बयान दिया तो भूचाल सा आ गया था। और अब उनके जो फेवर में हैं वो सभी भूतपूर्व सैनिक आ गए हैं। 12 जून को मुलाकात करेंगे डीएम अभिषेक आनंद से, अपनी पीड़ा बताएंगे। भूतपूर्व सैनिकों में जो है आक्रोश भी है और रोष भी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाएंगे। फिलहाल 12 जून को जिलाधिकारी से मिलने के बाद क्या आश्वासन होता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, वो भी इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा।